तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु बम वर्सेस हाइड्रोजन बम। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु बम के बारे में। तो परमाणु बम जो होता है, ये काम करता है विखंडन प्रक्रिया पर, और जो हाइड्रोजन बम होता है, ये काम करता है संलयन प्रक्रिया पर। अब आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये विखंडन प्रक्रिया क्या होती है और ये संलयन प्रक्रिया क्या होती है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इन्हें ही समझा देता हूँ। जो विखंडन प्रक्रिया होती है, इस विखंडन को आप समझ पा रहे होंगे। विखंडन मतलब होता है खंडन होना, किसी भी चीज का खंडन होना, यानी अलग अलग होना। जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ ये है, ये दोनों अभी एक साथ है, ठीक है। और ये मैंने इसका कर दिया गया खंडन, मतलब ये दोनों हो गए अलग अलग। अब इसी में आपको हाइड्रोजन बम है। अब जो हाइड्रोजन बम होता है वो करता है संलयन प्रक्रिया पर काम, यानी संलयन मतलब इकट्ठा होना। जैसे ये तो अलग अलग थे, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, ये हो गया इनका क्या, संलयन। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो परमाणु बम होता है वो क्या होता है, विखंडित होता है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जब भी परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, सबसे पहले छोटा धमाका होता है, ठीक है। जैसे समुद्र में हम लोग उसका परीक्षण करते हैं, परमाणु बम का समुद्र में भी कई बार परीक्षण किया है कि वो कैसे ब्लास्ट करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी वो ब्लास्ट करता है तो छोटा धमाका होता है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा धमाका होता है, फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ा धमाका होता है। यानी परमाणु बम जो होता है वो 3 या 4 स्टेज में अपना धमाका पूरा करता है। और वहीं जो हाइड्रोजन बम होता है, तो वो करता है संलयन प्रक्रिया पर काम। जैसा कि मैंने आपको बताया, संलयन मतलब इकट्ठा होना, जुड़ जाना। तो वो करता है बिल्कुल इकट्ठा, जितना धमाका हो सकता है वो एक ही बार में कर देता है। लेकिन परमाणु बम जो होता है वो थोड़ा धैर्यवान होता है, आराम से काम लेता है। पहले छोटा धमाका, फिर देखता है आदमी जो बचे हैं कि नहीं बचे, और बचे हैं तो फिर एक बार फिर धमाका कर देता है, और फिर रुकता है, फिर देखता है अभी भी कुछ कसर रह गई है कि नहीं रह गई। उसके बाद वो फिर से धमाका कर देता है। तो 3 या 4 स्टेज में परमाणु बम धमाका करता है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो बहुत ही निर्दयी होता है, बहुत ही कठोर दिल का होता है। उसे कोई मतलब दया 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 आती ही नहीं है उसे। वो तो एक बार में जितना धमाका हो सकता है, जितनी उसके पास पावर है, पूरी पावर को इकट्ठा करके समेट कर एक बार में ही धमाका कर देगा और सब समाप्त। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इन दोनों बमों की, परमाणु बम का और हाइड्रोजन बम का, इन दोनों के एक एक टॉपिक आपको बताते चलूंगा, लाइन बाई लाइन। और फिर आप लोग बाद में कमेंट करके बताना कि कौन सा बम सबसे खतरनाक है और कौन सा बम कम खतरनाक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि जो परमाणु बम है वो करेगा विखंडन पर काम, मतलब अलग अलग होकर। और हाइड्रोजन बम करेगा संलयन पर काम, मतलब इकट्ठा होकर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जब परमाणु बम जो होता है वो अलग अलग होने में कम पावर यूज होती है उसकी, मतलब परमाणु बम की अलग अलग होने में कम पावर यूज होती है। जैसे आप दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के बीच में मैंने फूट डाल दी तो दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है। लेकिन वो दोस्ती बनने कितने दिन में होगी, उसे बनने महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं जब एक पक्की दोस्ती बन पाती है। लेकिन उस दोस्ती को तोड़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ से इसकी बुराई कर दी, वहां से इसकी बुराई कर दी, दोस्ती टूट जाती है। इसी से आप समझो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, मतलब परमाणु बम में जो विखंडन होता है, जो उसके अणु अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग अलग करने के लिए कम सोर्स की, कम ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन जो परमाणु बम में अणु इकट्ठे होते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का एक और टॉपिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब हम और बात करते हैं परमाणु बम के बारे में। जो परमाणु बम होता है अपना, तो जो वो फूटने पर अलग अलग होता है, वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता, ठीक है ना। वो अपने आप नहीं होता, उसे किया जाता है। मतलब जब, जैसे एक जगह में परमाणु बम रखा है, तो जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं, जब तक हम उससे किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, उससे किसी के ऊपर फेंकेंगे नहीं, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु बम खुद से अलग अलग नहीं होता। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है, उसकी संलयन जो प्रक्रिया होती है, इकट्ठा होना, वो चलती रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारा जो सूर्य है वो संलयन प्रक्रिया पर चलता है। जो हमारे आसपास हजारों तारे हैं, वो संलयन प्रक्रिया प्रक्रिया पर चलते हैं। जैसे जो सूर्य होता है उसमें हर सेकंड पर, हर पल कई हजारों कणों मिलते जाते, कई हजारों कण मिलते जाते हैं, और सूर्य थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, ज्यादा तेज रोशनी होती जाती है।
तो सूर्य में सौर प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे हमारे पास हजारों तारे हैं, तो वो भी उनमें भी सौर प्रक्रिया चलती है, उसी पर ही है। ठीक है, तो ये है एक एक उदाहरण इनकी कि परमाणु बम की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो अलग अलग होना नहीं है, और हाइड्रोजन बम की स्वाभाविक प्रकृति क्या है, इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हाइड्रोजन बम के बारे में और परमाणु बम के बारे में। अच्छा, अब अगर अपन इनकी तुलना करें तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, परमाणु बम जब गिरता है तो कम ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन बम की तुलना में उसमें नहीं होती। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है वो इकट्ठे ही फूट जाता है, तो उसमें अलग एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो हम बात करेंगे तो वो बात ये है कि परमाणु बम जो होता है वो विखंडन प्रक्रिया पर काम करता है, मतलब एक दूसरे से उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वो ब्लास्ट होता है तो उसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है तो वो क्या करता है, फिर पूरा इकट्ठा ब्लास्ट हो जाता है। तो वो कैसा ब्लास्ट होता है, परमाणु बम से ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। तो ये थी हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी कि परमाणु बम वर्सेस हाइड्रोजन बम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने लिखा है कि परमाणु बम वर्सेस हाइड्रोजन बम, कौन सा बम सबसे खतरनाक है। तो मेरे अनुमान से तो मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक है। और आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन सा बम जो है सबसे खतरनाक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी बात आज की वीडियो के बारे में। तो अब मैं थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर पिछले और वीडियो डाले हुए हैं, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और मोटर जनरेटर कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो, और जी के वाले मतलब जनरल नॉलेज वाले वीडियो, जो कि आप लोग सब जानते हो और इस वीडियो से जानने लगेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।